हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। प्राइस इज स्लेव ऑफ इट्स फंडामेंटल्स इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कंपनीज फाइनेंशियल्स, मार्केट सेंटिमेंट और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ब्रॉडली ये तीन बिंदुओं से प्राइस का निर्धारण होता है। कंपनी के अर्निंग्स, पास्ट रिकॉर्ड है उसका इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को प्राइस अर्निंग के रूप में डिस्काउंट करती है स्टॉक मार्केट, और मार्केट सेंटिमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी के प्राइसेस तय करने में। आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही हाई पेडिग्री, हाई क्वालिटी, लेकिन परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं बड़ा लैकलस्टर इनका रहा है पास्ट में, और फ्यूचर में भी कुछ एक्सेप्शनल होने जा रहा है। आई डोंट थिंक सो। टाटा टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कल उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे, और चूंकि प्राइसेस काफ़ी डाउन हैं ऊपर से, इसलिए किसी तरह का भी परफॉर्मेंस मार्केट को ठीक लगता है। और आज इस कंपनी के शेयर में 2% की उछाल आई है। वो इसलिए आई है कि कंपनी का गाइडेंस फ्यूचर की तरफ थोड़ा ठीक ठाक था, नहीं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं देख रहा हूँ जो कि प्राइस को एक बम्प अप दे। आइए इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है 29,695, ROCE 43.3, ROE 20.8। इसलिए शेयर होल्डर्स के रिटर्न में इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक प्राइसेस। हाई लो 1136 एंड 595। इस कंपनी का फेस वैल्यू है ₹2 का, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस का, आज का क्लोजिंग प्राइस था ₹732। अब जून क्वार्टर का रिजल्ट भी आ गया है, उसके तरफ एक निगाह डालते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी का जहां सेल था 2024 में 1269 करोड़, उसमें थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, और जून 25 में रह गया है 1244 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आई है, और ये चिंता का विषय है। रेवेन्यू ठीक है, मार्केट कंडीशन से होता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखा रहा है कि कंपनी अपने कॉस्ट एफिशिएंसी को नहीं मेंटेन कर पा रही है इन कंपैरिजन टू इट्स रेवेन्यू। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो जून 24 में 18% था, that is now 16% in June 25, so a downfall of 2%. नेट प्रॉफिट जो 162 करोड़ का था जून 24 में, that has gone up to 170 करोड़। लेकिन ये जो ऊपर से ग्रोथ दिख रहा है आपको करीब 8 करोड़ का कंपेयर टू जून 24, वो केवल अदर इनकम से आया है। जहां जून 24 में अदर इनकम था ओनली 23 करोड़, दैट हैज गॉन अप टू 61 करोड़।
इसलिए ऑपरेशनली कंपनी का रिजल्ट उस तरह का नहीं आया है। अब चूंकि जितने भी वर्स्ट हैं दे आर इन द प्राइसेस, इसलिए प्राइसेस कुछ 2-4 परसेंटेज पॉइंट से इधर उधर घूमेंगे, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस में कुछ आग नहीं दिख रही है, उस तरह की कोई चिंगारी नहीं दिख रही है कि बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिया जाए। आइए इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं जो CAGR के फिगर में रिफ्लेक्ट होता है। CAGR रेवेन्यू का 3 इयर्स का इनका रहा है 14% और CAGR प्रॉफिट का इनका 3 इयर्स का रहा है 16%। सो लैक लस्टर रहे हैं डिलीवरी में। 14% 3 साल में ग्रोथ और प्रॉफिट में जस्ट 16%। तो एक कंपनी कहीं ना कहीं OPM के लेवल पे ठीक नहीं कर रही है। अब चूंकि टाटा का नाम है, लेकिन टाटा का नाम भी इनके प्राइसेस को जो 1136 था 52 वीक हाई का, उसे देख रहे हैं कि 1/3 उसमें गिरावट आ गई है। तो अक्सर कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है। तो जब प्राइस आया था तो टाटा का नाम था और लोगों ने जम के पैसे लगाए कि एक मल्टी बैगर या फिर बड़ा स्टॉक होगा, लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इस काउंटर ने निराश किया है। तो केवल नाम ही काफ़ी नहीं है, काम बड़ा इम्पोर्टेंट है और काम में अपने ठीक ठाक नहीं वो डिलीवर कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे देखते हैं। प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 55.22%। FII जो दिसंबर 24 में था 3.1%, वो मेंटेन्ड है 3.1% इन मार्च 25। DII भी मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से या वो भी एग्जिट ले रहे हैं। 3.06% था इनका दिसंबर 24 में, वो 2.48% रह गया है मार्च 25 में। तो यही है कंपनी काम क्या करती है। आपको काम तो कंपनी करती है, एक ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2 इनका वर्टिकल है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस। तो ओवरऑल यदि हमें इसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस आइदर जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर। दे आर नॉट डिलीवरिंग और ये प्राइस भी मेंटेन्ड इसलिए है कि इनके पीछे टाटा का टैग है। यदि टैग हटा लेते हैं तो ये कंपनी 500 से ज़्यादा भाव होना नहीं चाहिए इस काउंटर के लिए, लेकिन अब टाटा का नाम है इसलिए लोग बड़ा पैशनेट भाव से इसके शेयर होल्डर इसके शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं। मेरे पास टाटा की कोई कंपनियों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस डिस्क्लेमर के साथ मैं अपने वाणी पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक अपील है, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि फाइनेंशियली कुछ मदद करना चाहें चैनल को तो आप मेंबरशिप के थ्रू या फिर सुपर थैंक्स का सहारा ले सकते हैं। थैंक यू अगेन so much for watching the video. Thank you.